चलो इलेक्शन था, आप जीते हैं अध्यक्ष पद पे, क्या कहना चाहेंगे? आज उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर संघ के दोनों संघों का इलेक्शन था। सबसे पहले तो जो हमारे पेरेंट संघ सेवा संघ के अध्यक्ष और महासचिव हैं उनको बधाई। उसके साथ ही इधर आओ। हम सभी यहाँ के सदस्यों को और इसमें लगे हुए मेरे साथ सभी साथियों को शुभकामनाएं देने चाहते हैं कि उन्होंने रात दिन लगकर मेहनत की और हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे। रही बात मेरी कार्य योजना, मैंने आज अपने अध्यक्षीय भाषण में भी बताई थी कि जिस तरह से हमें कैडर रिस्ट्रक्चरिंग लागू करानी है, पदोन्नति हमारे यहाँ बहुत धीरे हो रही है, उसको सही करना है, संसाधनों की कमी है, जिससे हमें सरकार को और कमिश्नर महोदय को अवगत कराना है ताकि वो चीज़ें हमारे सदस्यों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, हमारे अग्रज अनुज जो भी भाई विभाग में हैं उनके लिए उपलब्ध कराई जा सकें। यही मेरी आने वाले समय में प्राथमिकता है। सबसे पहला क्या कार्य होगा संघ के रूप में जीतने के लिए? सबसे पहला मेरा कार्य होगा कि अगर किसी राज्य कर परिवार के किसी अधिकारी के साथ कोई समस्या आती है तो मैं उसके साथ खड़ा रहूं। भविष्योन्मुखी मेरा कार्य होगा कि अभी हमारे विभाग में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग लागू होनी है, पदोन्नति होनी है, इस पर अन्य संघों से सहयोग करके शासन में मिलके, कमिश्नर साहब से मिलके जो भी राज्य कर परिवार के राज्य कर अधिकारियों के लिए उचित होगा उसके लिए मैं रात दिन मेहनत करके लड़ूंगा और अपनी बातें रखूंगा। आज आप पहली बार अध्यक्ष का चुनाव लड़े हैं और जीते, आपको कैसा लग रहा है? जाहिर सी बात है, कोई पहली बार चुनाव लड़ा और विजय प्राप्त होगी तो मुझे अच्छा ही लगता है, लेकिन ये मेरी अकेले की विजय नहीं है, ये उन सदस्यों की विजय है, उन साथियों की विजय है, उन अग्रजों की विजय है जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया, उन भाइयों की विजय है जिनके दम पे मैं यहाँ तक पहुँचा। नहीं तो मैं तो एक बहुत साधारण सा आदमी था और मुझे बहुत विभाग में 10% लोग ही जानते थे। हालांकि जो लोग जानते थे वो मुझसे परिचित थे, लेकिन ये था कि सब लोगों ने बहुत सहयोग किया, उच्च अधिकारियों ने मार्गदर्शन दिए, साथियों ने सहयोग किया, अग्रज और अनुज अधिकारियों ने सहयोग किया, कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक प्रचार किया। ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। जीत हार तो खैर सब लोग कैडर के लिए हैं, सर्वप्रथम हमारे कैडर का हित होना चाहिए, उसमें हम सब भाई मिलके और मेरे साथ के जो भी रूपाली श्रीवास्तव ये महासचिव पद की विनर कैंडिडेट है, इनके साथ मिलके और कार्यकारिणी के सभी सदस्यों के साथ मिलके आगे हम लोग भविष्य जानते मैं कौन हूँ। ठीक है, सभी लोग वास्तव है महासचिव पद की प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई, पहली बार खड़ी हुई और मुझे लगता है पूरे विभाग में मैं शायद सबसे कम उम्र की अधिकारी होंगी, परंतु इसके बावजूद मेरे पूरे कैडर सारे अग्रजों ने मुझ पर अपना विश्वास दिखाया और पहली संघ की पहली महिला महासचिव बनने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए सभी की आभारी हूँ और मैं ये हमेशा ध्यान रखूँगी कि जो सभी लोग चाहते हैं कार्यकारिणी में वो मुद्दे उठाए जाएँ और जो चुने हुए अध्यक्ष हैं उनके साथ मिल करके मैं सबके भलाई के लिए, पूरे कैडर के हित के लिए हमेशा काम करूँगी। मैम, जैसे कि आप एक महिला हैं तो आगे जो काम है आपका, उस काम करने में आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? मैम, मैं जब से पढ़ाई शुरू की मेरे घर में कभी इस चीज़ का भेदभाव नहीं रहा कि मैं महिला हूँ या पुरुष हूँ, और अभी तक मैं वैसे ही काम करती आई हूँ और आगे भी वैसे ही काम करती रहूँगी। और अच्छी बात यह है कि मुझे विभाग में कभी इस चीज़ को महसूस नहीं कराया गया कि मैं महिला हूँ। मुझे सारे संघ में सबसे प्रथम कार्य क्या रहेगा आपका? मैम, मेरा ये मानना है कि संघ में जो सबसे पहली चीज़ हम लोग जिस पर ध्यान देना चाहेंगे वो दो मुद्दे होंगे। एक, लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर जो जहाँ जहाँ कमी है उस पर फोकस हमारा रहेगा। दूसरा, अगर कैडर रिस्ट्रक्चरिंग पे बात होती है तो उसमें सीटीओ के हितों का किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, उसका ध्यान रखा। विशेष जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर के मैं विशेष तौर पर काम करना चाहती हूँ। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमारे संघ के मांग पत्र में ऑलरेडी हैं, जैसे विभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं रहती हैं कि कभी कभी स्टाफ की बहुत कमी होती है, गाड़ियों की कमी होती है, पर्याप्त संख्या में गाड़ियाँ नहीं होती हैं जब हम लोग जाँच पे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं आगे काम करना। संघ के साथियों ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और मुझे अपना अमूल्य वोट दिया और मैं अक्षर से उनकी
आशाओं पे, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा। संघ के जो भी अध्यक्ष और मंत्री हमारे साथी हैं, सभी साथी अधिकारीगणों के साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। सर एक बार नाम और पद एक नाम एक फोटो ले लो सर। बार नाम और सर, पद। नाम और पद। मेरा नाम रज्जन लाल है और मैं कोषाध्यक्ष के पद पर विजयी हुआ हूँ। धन्यवाद। सर संयुक्त सचिव पद में तीन पद हैं। सर अधिकारी संख्या 4 पद हैं। सबसे पहले हर्षित श्रीवास्तव। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप संरक्षक महोदय से प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। संयुक्त सचिव के निर्वाचित हुआ हूँ। मैं शपथ लेता हूँ वाणिज्यिक अधिकारी संघ के संविधान के नियमों निष्ठा रखूंगा तथा कोई भी ऐसा कार्य लिए रहूंगा जिसके कारण सदस्यता में धन्यवाद। आप थोड़ा आगे लीजिए। बस ठीक, सब लोग सामने देखिएगा प्लीज। यस, सर इधर आ जाइए। बस ठीक है मैम, मैम फेस से नीचे रखिएगा, फेस पास ना सुबह तक चलेगा। देखा पूरा पूरा फेस सुबह तक चला की है। और सर आप इलेक्शन जीते हैं तो सर्वप्रथम आपका क्या संघ के लिए कार्य होगा? हम लोगों का अपना जो हमारे अधिकारी हैं उनके सम्मान के लिए हमारी प्राथमिकता होगी और कैडर मैनेजमेंट है। और हमारा जो सबसे प्रमुख है जो किसी ने अभी नहीं उठाया है, वो जैसे कि कोई अधिकारी अगर अचानक बीमार हो जाए, ख़त्म हो जाए दुर्घटना में, या कोई गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो अचानक उसके सामने बहुत दिक्कत आ जाती है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि पूरे यूपी में सब लोगों से एक छोटा अमाउंट लेके और उसके मदद की जाए। सर जैसे कि पहली बार आप चुनाव जीते हैं जी, तो ये एक चुनौतीपूर्ण रहेगा आपका? पहले भी हमेशा अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा, तो ये आपको लगता नहीं है कि यूपी लेवल पे हमने पहला चुनाव जीता? हाँ, वही यूपी लेवल पे आपने पहला चुनाव जीता है, तो आपको जी। नहीं लगता है कि ये आपके लिए चुनौती भरा होगा? चुनौती भरा हमें नहीं लगता है जी। हमें अपने सब साथियों के सहयोग से और सबके उससे हम काम करेंगे। चुनौतियां तो हर काम में होती हैं, चुनौतियां हर काम में होती हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव सब सोचेंगे तो वो सब निकल जाता है। ये जो बड़े से कर्मचारियों और अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे सभी साथियों ने पूरी ताकत से साथ दिया और मैं उन्हें संदेश देना चाहता हूँ कि मेरा जितना प्रयास रहेगा उतना उनके हित के लिए मैं लड़ूंगा। नाम और पद सही बार रिपीट। प्रमोद कुमार मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर, प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर हम। सर एक बार फिर से बोल दीजिए। प्रमोद कुमार मिश्रा, वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष के पद पर हमारी जीत। के सभी कार्यों को बहुत ही ज़्यादा अच्छाई से देखूंगा और जितने भी लोग मेरे मित्र हैं, मेरे संघ के हैं, उन सभी की बातों को आगे तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़ोर शोर से काम करूंगा और कार्यकारिणी को पूरे सही ढंग से रखने का अपना कार्य करता रहूँगा। जितने भी मेरे सीटीओ भाई हैं, सीटीओ बहनें हैं, उन सभी की हितों को रक्षा करने के लिए मैं लगातार कार्य करूँगा। जीत का श्रेय किसको देंगे सर?
मेरी जीत का श्रेय पंकज मिश्रा जी हैं, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनको है। शैलेश सिंह सर हैं, उनको दिया जाता है। और दीपक सिंह जो अध्यक्ष हैं, वो भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनको मेरी जीत का श्रेय दिया जाता है। संघ के सदस्यों को सर क्या संदेश देना चाहिए? संघ के सदस्यों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि यह कार्यकारिणी बहुत दिनों बाद दोबारा से गठित हुई है और अब कार्यकारिणी जो है वो अब सभी सीटीओ साथियों के हितों के लिए लगातार कार्य करती रहेगी और जो भी हमारे हित हैं उनको आगे तक बढ़ाते हुए शासन स्तर तक दिया जाएगा। मेरा नाम हर्षित श्रीवास्तव है और मैं संयुक्त सचिव के पद पर